हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड फोर्थ सेमेस्टर की एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग के यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल एक्सपेंडिचर एंड इट्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, सो गवर्नमेंट कैसे ग्रांट प्रोवाइड करती है, कहाँ से फाइनेंसिंग आती है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल एक्सपेंडिचर की। जो एजुकेशन पे जो खर्चा होता है वो क्या है? सो इट रेफर्स टू द टोटल स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग, तो जो भी एजुकेशन पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, फॉर एग्जांपल खाना जो दिया जाता है, दैट इज मिड डे मील सर्विसेज, या फिर आप बोल सकते हो बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, है ना, और दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, सारी जो क्या है वो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे होने वाला। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सैलरीज गिवन टू द टीचर्स एंड स्टाफ, और आप बोल सकते हो लर्निंग मटेरियल्स जो आप पढ़ाते हो स्मार्ट बोर्ड्स के जरिए, है ना, तो वो सारी चीज़ें और वो रिसोर्सेज क्या हो गए, वो एजुकेशन एक्सपेंडिचर में आ गए। स्कॉलरशिप्स एंड मिड डे मील्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो ग्रांट्स मिलते हैं वो सारे, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो दिस एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी टू एंश्योर क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। सो बेसिकली एक्सपेंडिचर क्यों करे जाते हैं, किसी भी चीज़ पे खर्चा क्यों करा जाता है, ताकि हमें वो सर्विस मिल सके। इसलिए ही एजुकेशन एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए और सभी तक एक्सेस पहुंचाने के लिए, कि सभी तक उसका, सभी लोगों तक, सभी बच्चों तक एजुकेशन मिल पाए, इसलिए हमें एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना होता है। अगर आपने स्कूल ओपन कर दिया और स्कूल में आप अपना कोई भी खर्चा नहीं कर रहे हो, आप फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो इट मीन्स कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आप नहीं दे पाओगे। तो सब लोगों तक पहुँचाने के लिए एक अच्छी बेहतर शिक्षा, तो उसके लिए आपको एक्सपेंडिचर करना होता है। सो सोर्स सॉरी सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर एजुकेशन। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें एजुकेशन पे जो खर्चा होता है उसके लिए हमें जो रुपए चाहिए होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट, तो गवर्नमेंट ग्रांट देती है ट्यूशन फीस के जरिए, टैक्सेस के जरिए, एंडोमेंट्स के जरिए, डोनेशन एंड गिफ्ट के जरिए, और फॉरेन एड के जरिए। ये क्या है? ये ऊपर ऊपर के, या फिर आप बोल सकते हो बेसिक सोर्सेज हैं जो एजुकेशन के लिए दिए जाते हैं, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। ओके, हेल्प एक तरह से आप बोल सकते हो, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एड बोल सकते हो आप इन्हें। ओके, फाइनेंस के लिए कि आपके पास कहाँ से एजुकेशन में खर्च करने को रुपए आएंगे एक्सपेंडिचर में, तो वो कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट की। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग इन पब्लिक एजुकेशन। तो ये क्या है? सबसे बड़ा या फिर सबसे पहला सोर्स है कि जहाँ से आप पब्लिक एजुकेशन में क्या करते हो, पब्लिक एजुकेशन में फंड करते हो। कि पब्लिक एजुकेशन में जो रुपए आते हैं वो गवर्नमेंट ग्रांट के द्वारा ही आते हैं। दीज आर नॉन रिपेबल फंड्स डिसबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट्स बजट फॉर हायर एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, एनआईटीज़ और नेशनल लेवल स्कॉलरशिप। तो जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं टेक्नोलॉजी के, और नेशनल लेवल स्कॉलरशिप और स्पेशल एजुकेशन मिशन है, समग्र शिक्षा अभियान, तो ये सब इनको, ये जो नेशनल लेवल स्कीम है, जैसे एनईपी पे कितना खर्चा होगा, एनईपी के जरिए एजुकेशन पे कितना खर्चा होगा, यूनिवर्सिटीज़ पे कितना खर्चा होता है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को। ओके, इट ऑफन सेट पॉलिसीज फ्रेमवर्क्स लाइक एनईपी 2020 एंड फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टेट। तो जो स्टेट्स के लिए फंड भी प्रोवाइड करती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कि स्टेट में अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को अगर कोई दिक्कत है या फिर उनको फाइनेंसिंग के लिए चाहिए रुपए, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट पे। स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट एंड लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल एजुकेशन, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होते हैं। इट मीन्स कि जो ये ग्रांट देते हैं वो स्कूल की एजुकेशन को, स्कूल की शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए मनी प्रोवाइड करते हैं। दे फंड टीचर्स सैलरीज। तो ये टीचर को सैलरी के लिए फंड करते हैं, और स्कूल मेंटेनेंस के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए, और स्टेट एजुकेशन बोर्ड के लिए। जैसे हमारे हरियाणा में क्या है? एचबीएससी है, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा ना। तो वो फिर है, दे मे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो स्टेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी दैट इज आप बोल सकते हो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। फिर आ जाता है लोकल गवर्नमेंट ग्रांट। तो लोकल गवर्नमेंट ग्रांट कौन से होते हैं? जो लोकल लेवल पे होते हैं, जो पंचायत के द्वारा या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा दिए जाते हैं स्कूल्स को, ओके, वोकेशनल सेंटर्स को। तो ये हो गए लोकल गवर्नमेंट फंड ग्रांट्स। दैट इज द फंड कम फ्रॉम द स्टेट ट्रांसफर और लोकल टैक्सेस। जो लोकल टैक्स होते हैं, ओके,
जो लोकल टैक्सेस होते हैं, फिर स्टेट के जो टैक्सेस होते हैं, स्टेट जो टैक्सेस लगाते हैं उससे इनके पास ग्रांट आता है, उससे इनके पास मनी आता है. सो इन रूरल एरियाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्लेज अ की रोल इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनरोलमेंट ड्राइव. तो लोकल या फिर रूरल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट ही बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उनके पास ग्रांट आता है एजुकेशन के लिए, फिर वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं लोकल एरियाज में. ओके, जैसे गवर्नमेंट में, और उन स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, और एनरोलमेंट ड्राइव्स के बारे में भी कि कितने बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितने बच्चे एजुकेशन लेने लग रहे हैं, उन सबको देखते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो दैट इज आप रूरल और अर्बन एरियाज में जो होते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज अ ट्यूशन फीस. तो फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया कि जो ग्रांट आते हैं सरकार से, उसके बाद आ जाता है ट्यूशन फीस. तो ट्यूशन फीस क्या है, जो आपको एडमिशन के टाइम देनी होती है. ओके, जब आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराना है तो आप ट्यूशन फीस देते हो. सो इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टूडेंट. तो ये स्टूडेंट्स के द्वारा कलेक्ट की, मतलब स्टूडेंट्स देते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ को, मतलब प्राइवेट या फिर सेमी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को. ओके, सो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में ऑल्सो चार्ज नॉमिनल फीस, कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं नॉर्मल सी, स्पेशली एट द टर्शरी लेवल. टर्शरी इन द सेंस की जो हायर लेवल पे है, जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, आप बोल सकते हो यूनिवर्सिटीज़ या फिर आपके कॉलेजेस इसमें आ जाएंगे. तो ट्यूशन फीस वैरी बाय लेवल. तो ये आप कौन से लेवल पे पढ़ रहे हो, कौन से लेवल की एजुकेशन आप ले रहे हो, उस पर डिपेंड करती है. तो ट्यूशन फीस प्राइमरी वर्सेस हायर एजुकेशन की, प्राइमरी पे कितनी लगेगी, हायर एजुकेशन पे कितनी लगेगी, तो डिफर होता है वो अमाउंट. ओके, टाइप कैसा है कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हो या फिर जनरल ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक है एमए एजुकेशन, ओके, और एक है एमएड, ओके, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन. सो इनमें से जो प्रोफेशनल डिग्री है उसकी आप फीस देखोगे तो ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है एमए एजुकेशन से. ओके, तो प्रोफेशनल डिग्री आप परस्यू कर रहे हो या फिर नॉर्मल डिग्री परस्यू कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपकी फ़ीस. ओके, इंस्टीट्यूशन प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफर करता है. सो दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस. तो ये क्या है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के पास ज़्यादा रुपए कहाँ से आते हैं, ट्यूशन फीस से ही आते हैं. ओके, एंड हेल्प कवर ऑपरेशनल कॉस्ट. और जो ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब जो उनके लिए जो शिक्षा देनी है, उनके लिए फ़ैन और दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है उसको चलाने में, दैट इज़ आप बोल सकते हो सैलरीज टीचर्स की, उसको सब चीज़ों को कवर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. उसके बाद आ जाते हैं हम टैक्सेस पे. तो टैक्सेस वन ऑफ द मेजर या फिर मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस बोल सकते हो आप इसे भी. सो जनरल टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स और जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट indirectly फंड एजुकेशन थ्रू बजट एलोकेशन. तो जो इससे, जो आपके जीएसटी से और जो इनकम टैक्स से है ना, जो रुपए आते हैं, जो एक्साइज ड्यूटी से जो रुपए आते हैं, वो इनडायरेक्टली आपके एजुकेशन में जाते हैं. एजुकेशन का जो बजट बनता है ना, एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होना चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टैक्सेस. ओके, सो ईयर मार्क्ड एजुकेशन टैक्सेस लाइक एजुकेशन सेस. तो एजुकेशन सेस क्या होता है, जो एजुकेशन पे लगने वाला टैक्स होता है ना, इन इंडिया स्पेसिफिकली यूज फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज सर्व शिक्षा अभियान. तो ये जो एजुकेशनल सेस है, जो एजुकेशन पे लगने वाला टैक्स है, वो सर्व शिक्षा अभियान जैसी जो मुहिम है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो पॉलिसीज़ है उनको चलाने के बहुत काम आता है. क्योंकि इनका क्या मतलब है सर्व शिक्षा अभियान का, कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए. तो एलिमेंट्री एजुकेशन आप फ्री दोगे तो उसके लिए रुपए भी तो लगेंगे ना, तो वो रुपए कहाँ से लाओगे, जो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उनके जो एजुकेशन है, उनकी जो फीस है, उस पर टैक्स लगा के, दैट इज सेस लगा के. तो अगर आप बात करो तो 4% टैक्स लगता है आपकी एजुकेशन फीस पे. ओके, फिर है टैक्स रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट्स टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो टैक्स से जो रेवेन्यू आता है, इनकम आती है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर में, सैलरीज में, डिजिटल लर्निंग में, और आउटरीच प्रोग्राम्स पे. आउटरीच प्रोग्राम इन द सेंस की जो आप बड़े लेवल पे करते हो ना, कोई जैसे आपने अवेयरनेस प्रोग्राम कर दिया, तो वो सारी चीज़ें. फिर आ जाते हैं हम एंडोमेंट्स पे. तो एंडोमेंट्स क्या होते हैं, तो एंडोमेंट्स फाइनेंशियल एसेट होती है, ये एक तरह से हेल्प के रूप में दी जाती है इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को या यूनिवर्सिटीज़ को. फिर वो उस पैसे को लगा के, मतलब इन्वेस्ट करते हैं
ओके, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो, जो रिटर्न मिलता है उससे इनकम जनरेट करते हैं। सो वेल नोन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिलाई हैविली ऑन लार्ज एंडोमेंट फॉर रिसर्च, जो बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं वो एंडोमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं रिसर्च के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए और फैकल्टी हायरिंग के लिए। ओके, सो इन इंडिया एंडोमेंट्स आर ग्रोइंग स्लोली बट आर मोर कॉमन इन प्राइवेट और इलीट इंस्टीट्यूशंस। तो एंडोमेंट्स जो है वो अभी ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग एंडोमेंट्स नहीं लेते हैं, बट ये कहाँ पे कॉमन है, प्राइवेट और इलीट इंस्टीट्यूशन, इलीट इन द सेंस कि जो बड़े नामी ग्रामी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें है ना एंडोमेंट्स फंड। सो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे डोनेशन एंड गिफ्ट। डोनेशन एंड गिफ्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो एल्यूमिनाई जो आपके स्कूल से बहुत अच्छा पढ़ के निकला है, कॉलेजेस से बहुत अच्छा पढ़ के निकला है, उसने डोनेट कर दिया कि इन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। फिलेंथ्रोपिस्ट जो आपके सहायक होते हैं, जो काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, जो रिच पर्सन होते हैं जो डोनेट करते हैं। ओके, बिजनेसेस और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। सो यूज्ड टू फंड स्कॉलरशिप देने के लिए, कैंपस डेवलपमेंट के लिए, लाइब्रेरीज के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए ये जो पैसा है वो यूज होता है। रिकॉग्नाइज्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनी केसेस, कि कुछ बिजनेस मॉडल्स में या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ बिजनेसेस में तो इसे बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो अहमियत दी जाती है, या फिर इम्पॉर्टेंट करा जाता है कि आपको ये करना ज़रूरी है। दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काम करो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम करो, सोशल डेवलपमेंट के लिए भी काम करो। तो उसके लिए आपको फंड देना ज़रूरी है इन द एजुकेशन सेक्टर। ओके, सो डोनेशंस में भी इन कैश और काइंड, या तो कैश में दे सकते हो आप, काइंड इन द सेंस कि कैश की जगह कोई भी आप हेल्प दे सकते हो किसी भी तरह की, तो वो भी डोनेशन में मानी जाएगी। जैसे आपने बुक्स दे दी, इक्विपमेंट दे दी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, तो वो सारी, जैसे आपने इंस्टीट्यूशन में बेंचेस लगवा दी है ना अपने पैसों से, तो ये। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेन एड। तो फॉरेन एड क्या, जो बाहर से जो पैसा आता है एजुकेशन पे वो। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन गवर्नमेंट प्रोवाइड एड टू सपोर्ट एजुकेशनल रिफॉर्म। तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो इंडिया की या फिर किसी भी देश की एजुकेशन को सपोर्ट करती है। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज में, तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करती हैं ये। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती हैं ऑन इन द एजुकेशन, ठीक है, फॉर द डेवलपिंग कंट्री। सो एड कैन बी टेक्निकल, दैट इज ट्रेनिंग, आप फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो टीचर्स के लिए। फाइनेंशियल भी हो सकता है, दैट इज आप ग्रांट प्रोवाइड कर दो या लोन दे दो विद अ मिनिमल दैट इज इंटरेस्ट। और मटेरियल आप इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ओके, सो ओपन सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करती हैं। ओके, दैट मीन्स कि एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए, कोई भी एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। डिजिटल लर्निंग को सपोर्ट करती है कि आपको डिजिटलाइजेशन के बारे में, आईसीटी के बारे में नॉलेज हो, आप प्रॉपर जो अपग्रेडेशन चल रहा है अभी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करते रहो। ओके, एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे एसटी हो गए है ना, एससी हो गई, या फिर जो विमेन हो गई, रूरल एरियाज के लोग हो गए, उन सब के लिए कैसे एजुकेशन देनी चाहिए, उन सब के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं फॉरेन एड के ज़रिए। ओके, सो ये स्टूडेंट फॉरेन एड था। आपको यहाँ पे टेबल भी दिख जाएगी अगर आपको ये पढ़नी है, तो बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। देखो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा सोर्सेस, तो आप ऐसे टेबल के रूप में भी लिख देना, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को जो चेक करेगा आपका पेपर। ओके, तो ऐसे अगर आप लिखोगे तो इट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर, या फिर जो चेक करेगा आपका पेपर। ओके, सो ये जो मैंने अभी पढ़ाया है वही सभी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोई डाउट है तो भी पूछ लेना, फीडबैक देना ना भूलना। ओके ओके, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।